वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्या होता है, इन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरु दफ्तरी सीजी। मैंने एनटीए यूजीसी ने जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है तो देखिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यह आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान आदि कार्यों तथा इन कार्यों के एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर पर बेस्ड ना सूचना प्रणाली का क्या है, आधार है। क्या बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो यह क्या होता है आपका आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना, है ना, यानी कि इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी, चेंजेस, सेंडिंग रिसीविंग, है ना, आदि कार्यों तथा इन कार्यों के एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक क्या है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से क्या होता है, ये संबंधित होता है। और आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर पर बेस्ड सूचना प्रणाली का क्या होता है आपका आधार होता है, बेस होता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर पर बेस्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का क्या है, वो आपका बेस है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान में, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान में वाणिज्य और व्यापार का, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान में वाणिज्य और व्यापार का अभिन्न अंग बन गई है। ठीक है, संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक इम्पोर्टेंट घटक माना जाने लगा है ना। इसका मतलब ये है जो सूचना प्रौद्योगिकी है ना, वर्तमान में वाणिज्य और यानी कि कॉमर्शियल में और बिजनेसेस में कहा गया आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। और सूचना संचार क्रांति, है ना, यानी कि संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है। ठीक है, पिछले कुछ समय में, है ना, पिछले कुछ समय में सूचना प्रौद्योगिकी में संपूर्ण विश्व को एक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जिसे ग्लोबल विलेज कहते हैं। है ना, क्या बोल रहे हैं, पिछले कुछ समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरे वर्ल्ड को एक विलेज के रूप में क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल विलेज कहते हैं। है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड की सभी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक सामाजिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। ठीक है, क्या होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, यह आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना, इंफॉर्मेशन, सुरक्षा, है ना, परिवर्तन, आदान प्रदान आदि कार्यों तथा इन कार्यों के एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर पर बेस्ड सूचना प्रणाली का आधार है। ठीक है, तो यही बोल सकते हैं। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग इसमें देखिए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान में वाणिज्य और व्यापार का क्या है, एक अभिन्न पार्ट बन गई है। संचार क्रांति के फलस्वरूप, है ना,
संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी, है ना, संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माने जाने लगा है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माने जाने लगा है ना। पिछले कुछ समय में सॉरी पिछले कुछ समय में सूचना प्रौद्योगिकी में पूरे वर्ल्ड को एक विलेज के रूप में क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल विलेज कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोबल विलेज कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जोड़कर एक वैश्विक सामाजिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। ठीक है, एक वैश्विक सामाजिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। इसके बाद देखिए मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, आईसीटी कहा जाता है ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, है ना, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, आईसीटी। ठीक है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आईसीटी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या है आपका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है आपका मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को, है ना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का उप समुच्चय माना जाता है। ठीक है, मतलब आईसीटी को आईटी का ही उप समुच्चय यानी कि सबसेट माना जाता है। ठीक है, आपका जो आईसीटी है ना, तो आपका आईटी का ही क्या माना जाता है, सबसेट माना जाता है। ठीक है, जो आपका आईसीटी है वो आईटी का सबसेट माना जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का, है ना, उप समुच्चय माना जाता है। क्या बोल रहा हूँ, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का उप समुच्चय माना जाता है, मतलब यही है, आईसीटी को आईटी का सबसेट माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसका यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में किया जाता है। ठीक है, आईसीटी का यूज किसके रूप में यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में किया जाता है, या दूरसंचार, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ऑडियो ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम, नेटवर्क का बेस्ड कंट्रोल के लिए यूज की जाने वाली तकनीक को क्या करता है, परिभाषित करता है या फिर संदर्भित करता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, आईसीटी का यूज आईटी के रूप में किया जाता है, या करता है दूरसंचार, है ना, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ऑडियो विजुअल विजुअल प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम, नेटवर्क बेस्ड कंट्रोल के लिए यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी को संवर्धित करता है ना, संदर्भित करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सूचना को एकत्र करने, स्टोर करने, उसमें सुधार करने तथा उसे प्रेषित व प्रसारित करने के लिए यूज होने वाली तकनीक को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, किसको, देखिए, इंफॉर्मेशन को एकत्र करने, स्टोर करने, उसमें मॉडिफाई करने, उसको सेंड करने, उसको प्रसारित करने के लिए जो टेक्निक का यूज किया जाता है उसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को एकत्र करने, स्टोर करने, मॉडिफाई करने, उसको सेंड करने, उसको शेयर करने के लिए जो टेक्निक का यूज हम लोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आईसीटी में वे सभी साधन शामिल होते हैं, है ना, आईसीटी में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका यूज, है ना, आईसीटी में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका यूज कंप्यूटर एवं नेटवर्क, जिनका यूज कंप्यूटर एवं नेटवर्क, हार्डवेयर, आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं संचार का संचालन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आईसीटी में वे सभी रिसोर्सेज या वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका यूज कंप्यूटर या फिर नेटवर्क, हार्डवेयर और आवश्यक सॉफ्टवेयर जैसे बहुत सारी चीज है ना, जिसका यूज आईसीटी को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। सबको क्या करते हैं, आईसीटी में शामिल करते हैं, यानी शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, है ना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सूचना को संचालित करने से संबंधित है। ठीक है, यह विभिन्न उपकरणों, सेवाओं एवं अनुप्रयोगों का समूह है जिसका यूज सूचना के उत्पादन, वितरण एवं आदान प्रदान में मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आईसीटी कोर किसने परिभाषित किया है आपका, आईसीटी को आपको किसने और परिभाषित किया है, संयुक्त राष्ट्र ना, क्या बोलते हैं, राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम के अनुसार, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार आईसीटी, है ना, आईसीटी यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सूचना को संचालित करने से संबंधित होता है, बोल रहे हैं। ठीक है, या विभिन्न उपकरणों,
सेवाओं एवं अनुप्रयोगों का समूह है जिनका यूज सूचना के उत्पादन, वितरण एवं आदान प्रदान में मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, इसका यूज क्या करते हैं, सूचना के इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने में किया जाता है। ठीक है, क्या यूज करते हैं, इसको आदान प्रदान करने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, आईसीटी के विभिन्न एलिमेंट्स क्या है आपके निम्नलिखित है। ठीक है, आईसीटी के विभिन्न एलिमेंट्स क्या है आपके निम्नलिखित है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले देखिए क्या है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें क्या है सबसे पहला आपका कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है देखिए इसमें, तो हम क्या देख रहे थे, है ना, आईसीटी के डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना, क्या क्या होते हैं आईसीटी के डिफरेंट एलिमेंट्स। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे वाले थे, है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो देखिए, ठीक है, इसके बारे में क्या क्या पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इसके अंतर्गत, है ना, इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ साथ इनपुट, आउटपुट एवं स्टोरेज करने वाली डिवाइसेस शामिल होती हैं आपका कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं आपका, जो कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उसमें माइक्रो कंप्यूटर, है ना, क्या है बोल रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, है ना, मेमोरी, क्या होता है, ये सब क्या है डिवाइसेस आपका हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, टच कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाता है आपका हार्डवेयर कहलाता है, जिसके अंदर में क्या क्या है वही टेक्नोलॉजी या फिर वो हार्डवेयर जिसको हम लोग क्या करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए क्या करते हैं, सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए यूज करते हैं, वो सब क्या कहलाता है आपका
कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, जैसे इसमें सबसे पहले लिखा है माइक्रो कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर का एक पार्ट क्या होता है आपका, टाइप्स होता है माइक्रो कंप्यूटर ना। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो साइज होता है बाकी जो कंप्यूटर के साइजेस से, उसका क्या होता है आपका, कम होता है ना। इसका क्या नाम दिया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर है ना। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है आपका, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको जो अंतर्गत जो कंप्यूटर आता है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत, वो क्या होता है आपका कि उसको हम लोग किसी से भी डेस्क में आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं है ना। डेस्कटॉप नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका, डेस्क के ऊपर में क्या करते हैं, रख के उसको आसानी से चला सकते हैं, वो कहलाता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। इसके अंदर में आपका लैपटॉप भी आ जाता है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं अपन लैप के ऊपर में अपन क्या कर सकते हैं, लैपटॉप रख के चला सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है आपका लैप के ऊपर में हम क्या करते हैं, लैपटॉप को यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है आपका, माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। माइक्रो कंप्यूटर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। सर्वर, तो सर्वर क्या होता है आपका, बहुत सारे कंप्यूटर से मिलकर बना होता है आपका सर्वर, जो क्या होता है आपका बहुत पावरफुल क्या होता है आपका सिस्टम होता है, जो क्या करते हैं आपका रिक्वेस्ट जो भेजते हैं क्लाइंट्स है ना। क्लाइंट जो कंप्यूटर होता है वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं डिवाइसेस, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो सर्वर होता है वो क्या करता है, रिजल्ट फाइंड करके फिर से क्या करते हैं, जो क्लाइंट्स है उसको आउटपुट या फिर रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जो होता है आपका सर्वर। तो सर्वर बहुत सारे कंप्यूटर कलेक्शन भी हो सकते हैं, और और ये बोल सकते हैं कि आपका बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है आपका सर्वर है ना। और जो आपका क्लाइंट होता है उसका क्या होता है आपका लोकल डिवाइस होते हैं। वैसे आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है आपका, जिसका साइज माइक्रो कंप्यूटर के साइज से क्या होता है आपका बड़ा होता है ना। और इसका जो स्पीड है उसका साइज है क्या होता है आपका, माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा और अधिक फास्ट होता है। उसके साथ क्या क्या लिखा है आपका, इनपुट आउटपुट है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है, जैसे इनपुट डिवाइस अगर बात करें है ना, इनपुट डिवाइस किसको बोलेंगे, तो इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल जिस डिवाइस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। एक तो इनपुट डिवाइस का एग्जांपल में क्या क्या है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉय स्टिक, स्कैनर, डिजिटल कैमरा है ना। ये सब क्या होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है। इन सब डिवाइसेस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड की सहायता से भी इनपुट देते हैं, माउस की सहायता से भी, लाइट पेन की सहायता से भी, जॉय स्टिक की भी सहायता से है ना। इन सब डिवाइसेस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। फिर कंप्यूटर सिस्टम इन इनपुट्स के आधार पर क्या करता है, आपका ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आता है ना, उसको क्या करता है, फिर वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू क्या करते हैं, इसके द्वारा आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट डिवाइस के द्वारा क्या करते हैं, जो रिजल्ट आ रहा है उसको प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर के द्वारा जो परफॉर्म किया गया रिजल्ट आता है उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। इसका जो एग्जांपल होता है क्या क्या होता है आपका, मॉनिटर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब क्या कहलाते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। जैसे आपका मॉनिटर है तो कोई भी हम लोग का क्या इनपुट प्रोवाइड किए हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो आपको कुछ प्रोवाइड करते हैं, मॉनिटर के थ्रू हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। प्रिंटर हो गया, जैसे हम क्या करते हैं, जो कोई भी आउटपुट आया है उसको हम लोग हार्ड कॉपी में भी यानी कि पेपर के ऊपर प्रिंट करा के ले सकते हैं, है ना, इसके लिए यूज करते हैं। तो उसके बाद आपका प्लॉटर है, अगर आपको हाई क्वालिटी का क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो आप लोग क्या यूज करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं। वैसे स्पीकर है, तो स्पीकर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो हो गया या फिर वीडियो हो गया उसके साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है आपका आउटपुट डिवाइस।
ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है आपका स्टोरेज डिवाइस, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि आपका क्या हो जाता है आपका स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि मेमोरी, है ना। किसका बात कर रहे हैं, मेमोरी का। तो मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी का यूज क्या करते हैं अपन, जनरली डेटा या इंफॉर्मेशन को रिस्टोर करने के लिए करते हैं। ये आपका क्या होता है, मेमोरी आपका टू टाइप्स होते हैं जनरली, एक को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसमें जो डेटा रहता है वो क्या आता है आपका टेम्पररी रहता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी रहता है उसमें जो डेटा रहता है आपका परमानेंटली रहता है। अब ये बोल सकते हो कि आपका जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होता है आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, और आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है वो क्या होता है आपका नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप प्राइमरी मेमोरी केस में अगर बात करें वोलेटाइल क्या है ना, तो जब तक आप कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई ऑन है तब तक क्या रहता है उसमें डेटा स्टोर रहता है। जैसे आपका पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है ना, पावर ऑफ हो जाता है, तो आपके सिस्टम में जितना भी इंफॉर्मेशन रहता है वो सब क्या हो जाता है आपका डिलीट हो जाता है। तो उसी चीज को डिलीट ना हो ऐसे करता है कि आपका जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसका उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, और इसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो क्या होता है आपका बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग मेमोरी, जो क्या करता है जिसके यूज क्या करने के लिए करते हैं, डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। सॉरी, है ना। अब नेक्स्ट देखिए क्या है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सेकंड है आपका आईसीटी के प्रमुख एलिमेंट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो देखिए इसके अंतर्गत, है ना, इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सर्वर, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, है ना। तो आपका सेकंड क्या है, आपका फर्स्ट में क्या पढ़े हम लोग, हार्डवेयर, है ना। सेकंड में है आपका फर्स्ट ईयर में क्या है आपका टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पढ़े, सेकंड क्या है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, है ना। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में जो बोलते हैं डेफिनेशन में जिसको हम देख सकते हैं बट छू नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर हम लोग इस कंप्यूटर की लैंग्वेज अगर बात करें, है ना, तो क्या होगा आपका कंप्यूटर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, जिसका यूज क्या करते हैं इन स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। या बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है आपका जनरली टू टाइप से होता है। ठीक है, आपका जो सॉफ्टवेयर होता है जनरली कितने टाइप से होता है, आपका टू टाइप से होता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किस लिए करते हैं, तो आपके सिस्टम को क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ऐसे बोल सकते हो जनरली नॉर्मल, है ना। और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को स्पेशली परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आता है आपका इसके एग्जाम्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, या फिर डिवाइस ड्राइवर। तो जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है आपका एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, जिसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। फिर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर एग्जांपल में बात करें तो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, है ना, जो गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन गेम्स, ये सब क्या हो जाता है आपका, क्या होता है, एप्स होता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब क्या ट्विटर आपका एप्स है, जिसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपका क्या है नेक्स्ट है एलिमेंट्स में दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम, प्रोसेसर, इंटरनेट से जुड़ने वाली वायर्ड या वायरलेस पर बेस्ड सॉफ्टवेयर,
नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर सूचना की क्रिप्टोग्राफी आपके शामिल है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट है आपका एलिमेंट में आईसीटी के, तो क्या है, टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत सूचना इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम, प्रोसेसर तथा इंटरनेट से जुड़ने वाली वायर्ड या फिर वायरलेस, है ना, इसके अंदर क्या है आपका जुड़ने वायर दूरसंचार के माध्यम, प्रोसेसर तथा इंटरनेट से जुड़ने वाली वायर्ड या फिर वायरलेस सॉफ्टवेयर नेटवर्क सूचना की क्रिप्टोग्राफी शामिल है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें बात करें, प्रोसेसर क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं ना, इंटेल इंटेल हो गया, i5, इंटेल i7, i3, पेंटियम, ये सब क्या होता है आपके प्रोसेसर है, जो क्या करते हैं सीपीयू की तरह ही वर्क करते हैं। ठीक है, जिसका यूज क्या करते हैं स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इंटरनेट से जुड़ने वाली वायर्ड एंड वायरलेस सॉफ्टवेयर, वायर्ड मतलब जिसमें हम लोग केबल का यूज करते हैं उसको वायर्ड बोलते हैं, जिसमें केबल का यूज नहीं करते हैं क्या होता है आपका वायरलेस सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, ये सब यूज करते हैं। आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए किसका यूज करते हैं, क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ह्यूमन रिसोर्सेस, है ना, इसके अंतर्गत सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, नेटवर्क प्रशासक क्या होता है आपके आते हैं। ठीक है, मतलब ये है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आदि आपके शामिल होते हैं, जो क्या करते हैं सिस्टम और नेटवर्क को मैनेज करने का काम करते हैं। तो ये होता है आपका एलिमेंट्स ऑफ आईसीटी। ठीक है, सबसे पहला है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, सेकंड है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, और थर्ड है आपका टेलीकम्युनिकेशन इन नेटवर्क टेक्नोलॉजी, और फोर्थ है आपका ह्यूमन रिसोर्सेस, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ क्या होगा आईसीटी या फिर आईटी या फिर यूजेस ऑफ आईटी इन डिफरेंट सेक्टर। तो क्या है आईसीटी हमारे जीवन का एक क्या है आपका एक अभिन्न पार्ट बन गया है। इसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, है ना, इसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आम आदमी को क्या किया है, लाभान्वित किया है। ठीक है, इनमें से कुछ क्षेत्र क्या है आपके इस प्रकार है ना। तो आपका आईटी या फिर आईसीटी दोनों एक ही चीज है ना। इसका यूज का सबसे ज्यादा किया गया है आपका एजुकेशन सेक्टर में। तो सबसे पहले देखिए, एक शिक्षक द्वारा शिक्षित होने के लिए किसी व्यक्ति पर कोई समय सीमा नहीं है ना। एक आईसीटी के माध्यम से किसी भी समय और कहीं भी कक्षा में हम लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट लिया जा सकता है। तो क्या बोल रहे हैं, एक शिक्षक द्वारा शिक्षित होने के लिए किसी व्यक्ति पर कोई सीमा नहीं है। ठीक है, बोलने का मतलब ये है अगर कोई व्यक्ति आपको क्या करना चाह रहा है, लर्न करना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, तो क्या करता है एक शिक्षक के द्वारा सीखने के लिए उसको कोई समय सीमा नहीं है। वो जब चाहे वो क्या कर सकता है आईसीटी के माध्यम से किसी भी समय किसी भी क्लास में वो क्या कर सकता है पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे अभी आप लोग यूज कर रहे हैं गूगल मीट, है ना, इन सब के सहायता से हम क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, है ना। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्सन आपको क्या कर सकता है किसी भी समय किसी भी कक्षा में वो क्या कर सकता है पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, शिक्षक एक दूसरे को प्रभावित करने वाली या इंटरेक्टिव क्लास बना सकते हैं या और लेसन को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, आईसीटी का यूज करके जो टीचर्स है या फिर जो फैकल्टी है वे अपने जो क्लासेस हैं उसको क्या कर सकते हैं इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं आईसीटी का यूज करते हुए या फिर आईटी का यूज करते हुए। ये हो गया आपका एजुकेशन के सेक्टर में, है ना। उसके बाद देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका हेल्थ के सेक्टर में। तो आईसीटी रोगों की सुरक्षा एवं संतुष्टि में सुधार करने, नवीनतम टेक्नोलॉजी में अपडेट करने, जनसंख्या के स्वास्थ्य, है ना, और आंकड़ों पर ज्ञान रखने में मदद करते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि जो आपका आईटी का यूज है उसका भी क्या है आपका हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा हो गया है। अभी देखिए क्या करते हैं, अभी कोरोना के टाइम पे भी क्या किए हैं, बहुत सारे इसका यूज किए गए आईटी का, है ना। ये आईटी का यूज क्या गया है आपका रोगों की सुरक्षा और संतुष्टि में सुधार करने, नवीनतम टेक्निक में अपडेट करने, जनसंख्या के स्वास्थ्य और आंकड़ों पर ज्ञान रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्वास्थ्य देखभाल आईसीटी बीमारियों को काम नष्ट करने के लिए प्रभावित रोकथाम के उपायों को खोज करने में इसको मदद कर हॉस्पिटल में
आईसीटी का यूज चिकित्सा डेटा के इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के लिए किया जाता है या आसानी से जानकारी को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है ना। आईसीटी की उपचार के जो कॉस्ट है उसमें क्या आता है आपका कम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सेक्टर जहाँ पर यूज होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर सेक्टर में भी आईटी का यूज होता है। जैसे देखिए सरकारी सूचनाओं और सेवाओं में आईसीटी एक्सेस के माध्यम से बेहतर प्रभावी सार्वजनिक सेवाएं वितरित हुई है। ठीक है, सरकारी सूचनाओं और सर्विसेज में आईसीटी एक्सेस के माध्यम से बेहतर प्रभावी सार्वजनिक सेवाएं क्या हुआ है वितरित हुए हैं। इंटरनेट सरकार को पब्लिक सेवाओं की प्रस्तुति करने और सूचना और नीतियों को अधिक कुशलता से प्रोवाइड करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आईसीटी ग्राहकों और प्रभावी प्रबंधन को बेहतर रिस्पॉन्स देने में मदद करता है ना। आईसीटी के व्यापक उपयोग ने सरकार को सेवाओं और सूचना को कुशल तरीके से प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रोवाइड किया है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आपका जो आईसीटी अपने कस्टमर है या फिर प्रभावी प्रबंधन है उसको क्या करता है, बेहतर रिस्पॉन्स देने में मदद करता है। आईसीटी के व्यापक यूज से सरकार को उसको जो सर्विसेज से जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं अच्छे तरीके से अपने ग्राहकों के बीच या फिर पब्लिक है उसके बीच क्या कर सकते हैं प्रोवाइड करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया आईसीटी या फिर आईटी। ठीक है, तो क्या क्या देखिए आज के क्लास में सेशन में देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है ना। तो यह क्या होता है, आंकड़ों की प्राप्ति सूचना सुरक्षा परिवर्तन आदान प्रदान करने के लिए इसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी क्या होता है आपका संबंधित होता है। हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है, बेस्ट सूचना प्रणाली का क्या होता है बेस होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़े हैं पिछले कुछ समय से। आपका आईटी में संपूर्ण विश्व को एक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है जिसको ग्लोबल विलेज कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक जन्म दिया है। उसके बाद हम लोग देखें आईसीटी, तो आईसीटी क्या होता है आपका, आईटी का ही क्या होता है सबसेट होता है। उसका यूज किससे करते हैं, आईटी के रूप में ही किया जाता है। या दूरसंचार ब्रॉडकास्ट मीडिया विजुअल प्रोसेसिंग ट्रांसमिशन सिस्टम नेटवर्क पर आधारित कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। एकत्रित करने स्टोर करने उसको मॉडिफाई करने उसको सेंड करने उसको शेयर करने के लिए हम लोग जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं आईसीटी कहा जाता है। आईसीटी में वे सभी साधन होते हैं जिसका यूज क्या करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आदि में क्या करते हैं जो इंफॉर्मेशन है और कम्युनिकेशन को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है, सबको यूज करते हैं आईसीटी में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार क्या किया गया, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सूचना को संचालित करने से संबंधित है बताया गया, या विभिन्न उपकरण सेवाओं और अनुप्रयोगों का समूह है ऐसे करके बोला गया। ठीक है, जिसका यूज सूचना के उत्पादन वितरण एवं आदान प्रदान में मुख्य रूप से किया जाता है, ऐसे करके बताया गया किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। और इसका जो क्या आईसीटी का क्या है आपका मेन एलिमेंट क्या क्या थे, कंप्यूटर हार्डवेयर, तो हार्डवेयर क्या होता है उसको पढ़े, इसके बाद हम देखें सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बाद क्या पढ़े टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या होता है उसके बारे में पढ़े हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देखें नेटवर्क रिसोर्सेज, उसके बाद हम लोग पढ़े एप्लीकेशन ऑफ आईटी, एप्लीकेशन ऑफ आईटी या फिर बोल सकते हैं कि यूज ऑफ आईटी। तो आईटी का यूज कहाँ कहाँ होता है किस किस क्षेत्र में होता है, तो बहुत सारे सेक्टर्स में आईसीटी का यूज या फिर आईटी का यूज किया जाता है। जिसमें हम सबसे पहले पढ़े एजुकेशन सेक्टर में, तो एजुकेशन सेक्टर में क्या होता है कि किसी भी पर्सन को किसी भी टीचर से पढ़ने के लिए कोई समय सीमा नहीं हो, जब चाहे आपको किसी आईटी के माध्यम से किसी भी टाइम या किसी भी क्लास में क्या कर सकते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो टीचर है क्या कर सकते हैं अपने क्लास में इंटरेक्टिव बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग आईसीटी के फीचर का या आईटी का फीचर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ें। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आईटी का यूज करके शिक्षक ग्राफिक्स वीडियो एनिमेशन द्वारा बहुत ही एक सरल तरीके से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। वही आईटी का यूज करके टीचर क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स वीडियो इमेज है ना एनिमेशन करके कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट रहेगा उसका इजी से एक्सप्लेन कर सकते हैं समझा सकते हैं। सीखने के साधनों को बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, बच्चों की प्रगति को इलेक्ट्रॉनिक प्रति के रूप में मैप किया जा सकता है, जो शिक्षकों और छात्रों को मजबूर और कमजोर पॉइंट को पहचान करने में सहायता कर है ना। तो ऐसे करके आपका आईटी का यूज एजुकेशन सेक्टर में किया गया, स्वास्थ्य सेक्टर में किया गया, बहुत सारी बीमारियों को खोजना उसको कम करने की संभावना को तलाश करना, और उसमें किसी भी
बीमारी से रिलेटेड जानकारी लेना है तो आप आसानी से ले सकते हैं। आईसीटी का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, जो उपचार है ना उसमें भी क्या है आपको करने आए हैं। उसके बाद इसका यूज क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर सेक्टर में कर सकते हैं, सरकारी सूचनाओं को या फिर सर्विसेज को एक दूसरे के माध्यम से शेयर करना। ये क्या कर सकते हैं आपका, जो कोई भी इंफॉर्मेशन है या फिर कोई भी सर्विसेज है ना, तो जो गवर्नमेंट है क्या कर सकते हैं, आईटी के माध्यम से आसानी से उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही पर है ना, क्या क्या देखे हैं आप लोग यहाँ से। ठीक है, तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है ना, तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। थैंक यू।